ख्वाहिश पूरी करनी होती है ना, मुझे पुलिस की वर्दी पहना दो, मुझे आर्मी चीफ बना दो, मुझे चीफ जस्टिस बना दो एक दिन के लिए। इस टिकटॉक की वीडियो से कभी भी पाकिस्तान बेहतर नहीं होता। टिकटॉकर्स को लाके इक्तिदार में बिठाने से मुल्क बेहतर नहीं होगा। क्या इकोनॉमी का प्लान है इनके पास? क्या आज तक हमारे वजीर आला या वजीर आजम ने कहा है कि वन सिम प्रोग्राम होगा पाकिस्तान में? सऊदीया, दुबई में सिर्फ उनकी अपनी सिम्स चल रही हैं, पाकिस्तान में पूरी दुनिया की सिम्स चल रही हैं। 6-7 अरब रुपए रोजाना रियासत पाकिस्तान का बाहर जा रहा है। इंटरनेट के पैकेजेस की मद में लैंडलाइन के जितने इंटरनेट से पीटीसीएल के अलावा जो इस्तेमाल होते हैं, 6-7 अरब रुपए रोजाना उसका बाहर जा रहा है। वन इंटरनेट प्रोग्राम रियासत पाकिस्तान ओन क्यों नहीं होगा? सर ये मॉडल्स क्यों नहीं ये लोग लेके आ रहे? ये लोग क्यों नहीं लेके आ रहे इस तरह का मॉडल कि जनाब हम ईरान से तेल लेंगे, स्मगलिंग नहीं करेंगे, तजारत करेंगे ताकि रियासत पाकिस्तान कमाए। रियासत खुद कफील होगी तो आपकी पुलिस की भी इज्जत होगी, अदलिया की भी इज्जत होगी, फौज की भी इज्जत होगी, सियासतदान की भी इज्जत होगी। रियासत खुद कफील नहीं होगी तो अवाम से लेके इदारों तक किसी की रिस्पेक्ट दुनिया में कहीं पर भी नहीं होगी। इन लोगों ने सिर्फ मजाक बना के रखा हुआ रियासत पाकिस्तान को। बचपन में हम मूवीज देखते थे, एक बहुत बड़े अमीर आदमी का बेटा था, उसका शौक होता था, वो अनपढ़ जाहिल गवार था, एक दिन पुलिस का आईजी बन के आ जाता था, एक दिन वो जज बन के यूनिफॉर्म पहन के आ जाता था, हर किस्म की तस्वीरें, एक दिन आर्मी चीफ बन के आ जाता था, तस्वीरें बनाई हुई थी। हमें वजीर आला पंजाब का वो किरदार नजर आ रहा है इस वक्त कि मतलब उन्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही कि वो रियासत के बारे में कुछ सोच सकें। आज हम लोग चाहते हैं रियासत पाकिस्तान के वफादार लोग असम्बली में आए। ये हम लोग कोट अदू जा रहे हैं, दफा 144 नाफिज कर दिया जनाब, आप इवेंट नहीं कर सकते। हम लोग कोट मिठन शरीफ गए, जहां जहां बार्स के अलावा हम इवेंट करने जाते थे वो कहते हैं जनाब आप लोग इवेंट नहीं। हम एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये हमसे खाइफ हो चुके हैं। हम लोग जाहिर पीर गए, वहां के वडेरों ने कॉल करवा दी जनाब ये लोग नहीं आ सकते। अल्लाह का करम है हम लोग तादाद में शायद हजारों लाखों में ना उस वक्त हों, लेकिन जहां हमारे ऑडिटोरियम्स कैंसिल किए गए वहां पे शहीद सियालवी ने सड़क पे खड़े होकर आवाम से खिताब किया था। हम लोगों ने जनूबी पंजाब में आके ये लोगों को बता दिया कि आज के बाद जागीरदार नवाब वडेरे की गुलामी आपने नहीं करनी। जो बंदा मुहिब वतन है, वो अमीर है या गरीब है, रेडी वाले का बेटा या नान भाई का बेटा है, उसको ला के इक़्तिदार में लेके आए। आप पे आपके मुखालफिन और सोशल मीडिया पे हम अक्सर देखते हैं कि एक तनकीद की जाती है या यूँ समझ लें इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपको इस्टेब्लिशमेंट फ़ंड करती है, सपोर्ट करती है, और एक पॉलिटिकल पार्टी को रन करने के लिए भी बहुत सारा पैसा चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हैं? आज के प्रोग्राम पे कितना खर्चा हुआ? 1 रुपए का भी नहीं हुआ। बार में आए, हॉल बना बनाया मिल गया, एसी पंखा लगा हुआ था, वो कला की मेहरबानी है, चैम्बर टू चैम्बर जाके आके उन्होंने कर दिया। हमें अल्लाह की मदद है भाई, हम मजदूरों की तरह लगे हुए हैं। हम लोग लोकल ट्रैवल करके रावलपिंडी से जनूबी पंजाब का दौरा हम लोगों ने फैसल मूवर्स पे ट्रैवल करके रहीम यार खान पहुंचे थे। बाकी हर जिले में जाते हैं, वहां की टीमें मैनेज करती हैं। जाहिर है अब इधर अलीपुर में आ गए, अगर 2 लाख का खर्चा भी पूरे दौरे पे लगता है तो यहाँ के 50 बंदों की टीम 4-4 हज़ार रुपए क्या नहीं दे सकती? बहुत आराम से मैनेज होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा। यहाँ पामर्दी मोमिन मौजूद है। यहाँ पर अल्लाह ताला की इतनी करम नवाजी है कि हम लोगों के जब मरकजी जलसे लियाकत बाग में हुए थे, लोग अपने मोबाइल बेच के वहां पहुंचे थे। हम लोग इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जब प्रोग्राम्स कराया करते थे, लोग अपने लैपटॉप्स बेच के वो प्रोग्राम्स में डोनेट किया करते थे। 3 रोजा यूथ लीडरशिप वर्कशॉप जब हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दौर में एक मरी में कराया करते थे, हमारे नाज़िम पंजाब ने उस वक्त अपना बाइक बेचा था जब इख्तिराजात नहीं होते थे। सर हमारे वर्कर बड़े तरबियत याफ्ता लोग हैं। हमें सिर्फ गिला ये है मीडिया के हजरात से, आप डिजिटल वालों से नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मालिकान से और उनके हैंडलर से, कि जनाब अली लियाकत बाग में पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का जलसा नवाज शरीफ और जो पीपल्स पार्टी उसके जलसे से दुगना बड़ा था इस नवंबर का जलसा। सारी गाड़ियां मीडिया की, एक ने भी लाइव नहीं दिखाया। जब हमारा बयानिया आवाम तक वो नहीं पहुंचा रहे थे, हमने हार नहीं मानी, हम खुद अवाम में निकल आए। मैंने कहा अगर कोट मिठन शरीफ के देहात में मेरा पैगाम नहीं पहुंचता, जाहिर पीर या अलीपुर के मुजफ्फरगढ़ के या वहां तौनसा शरीफ डेरा गाजी खान के देहातों तक पैगाम नहीं पहुंचता, शहीद सियालवी खुद जाके पहुंचेगा। मुझे आप जैसे दोस्तों की हिमायत हासिल है, जो लोकल सतह पे, इन जैसे सहाफ़ी भाइयों की हिमायत हासिल है, जो अपने माइक लेके खुद बनवा के चल रहे हैं, उनकी वजह से हमारा पैगाम पब्लिक तक जो पहुंच रहा है। सर आप लोग हमारा दुख समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग जीरो से स्टार्ट हुए हैं अपनी सहाफत में, हम जीरो से स्टार्ट हुए हैं अपनी सियासत में। हम और आप एक दूसरे के दस्तोबाजी बुनेंगे, नहीं तो हम लोग भी इस अशराफिया के हाथों में खेलते रहेंगे, हमारे आने वाली नस्लें भी इनके हाथों में खेलती रहेंगी। जो सोल्यूशन ओरिएंटेड मॉडल हम लेके आए, हमारे हर पॉडकास्ट में, हर इंटरव्यू में मौजूद है। मैं आवाम से अपील करता हूँ, सुने
कि हम आज़ाद खारजा पॉलिसी कैसे लाएंगे, वो भी हमने आवाम को बताया। हम खुद मुख्तार पाकिस्तान कैसे बनाएंगे, वो भी आवाम को आज़ाद बताया। खारजा पॉलिसी कैसे लाएंगे आप? सर, आप लोगों का जब तक आपके स्टेक होल्डर्स के बीवी बच्चे दूसरे ममालिक में मौजूद हैं, आपकी खारजा पॉलिसी इफेक्ट होती है। आपके बीवी बच्चे बरतानिया में हैं, वुड यू बी एबल टू गिव देम अ शट अप कॉल कि तुम इसराइल की स्ट्रेटेजी के लायक क्यों हो? वो आपके बच्चों को ज़बा ना करते? आपके कारोबार अमेरिका में है, क्या आप अमेरिका को तड़ी लगा सकते हैं कि कौम की बेटी को वापस करो? आपका ये रेजोल्यूशन लाने की जरूरत है असेंबली में कि कोई गजेटेड ऑफिसर या एमएनए एमपीए सेनेटर मुल्क से बाहर कारोबार नहीं कर सकता जब तक वो ऑन ड्यूटी है। आपकी फॉरेन पॉलिसी पे किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो आके डाका मार सके और आपको डिक्टेट करे। हमारे साबिक वजीर आजम और आज के दौर की सारी हुकूमतों का करता धरता नवाज शरीफ के आधे कारोबार हिंदुस्तानियों के साथ चल रहे हैं। उसे मिलने जंदाल आता था इधर, तो मुझे यह बताएं क्या वो कश्मीर पॉलिसी पे बात करेगा? ये तो वो लोग हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ की हुकूमत में माजरत के साथ उसके एफिलिएटेड लोग हैं, लेकिन वो पहले पाकिस्तानी, यहां पर कोई भी उनकी पार्टी के तो पहले वो पाकिस्तानी है। वो यही दर्द रखता है जो मैं रखता हूं। जरदारी और नवाज शरीफ के दौर में क्या होता था, मुशर्रफ दौर में क्या होता था, अमेरिका साहब बहादुर करता था हमारे ऊपर ड्रोन स्ट्राइक। 6 से 12 साल का बच्चा बाजोड़ के मदरसे में शहीद होता था। उस बच्चे को सुबह हम लोग अपने मीडिया पे शो करते थे कि 150 आतंकवादी मार दिया हमने, दहशतगर्द मार दिया, और हम लोग अमेरिका को कहते थे कि दोबारा ड्रोन स्ट्राइक करते हो तो हमें कोई गिला नहीं होगा, हम टीवी पे मजम्मत करेंगे आवाम को राजी करने के लिए, तुसी तू नहीं आओ। यह हमारी फॉरेन पॉलिसी होती।